हेलो एंड वेलकम सर, कैसे हैं आज आप? तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी यानी कि बिग बॉस 15 के सीजन की। बहुत ही रोमांचक होगा सफर। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिग बॉस जब शुरू होता है तो आपके सामने एक डिस्क्लेमर प्रेजेंट किया जाता है। इसमें ये लिखा होता है कि यह एक रियलिटी शो है। तो दोस्तों बिग बॉस का स्टार्ट जो है बहुत ही रोमांचक पूर्ण तरीके से किया जाता है। सबसे पहले इसका लोगो दिखाया जाता है। करण जौहर की एंट्री के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे कि करण जौहर जो है एंट्री करते हैं घर में और वो पूरी जगह को घूमते हुए सारी जगह को निहारते हैं, देखते हैं कि इस तरह का कहाँ पे एरिया है और बाकायदा एक गाने के साथ साथ ये चलता हुआ जाता है और गाना बजता हुआ जाता है। जैसे गाने का धुन जो है कभी खुशी कभी गम का जो टाइटल सॉन्ग है उस पे होता है, बट इन्होंने और बिग बॉस से की क्या बातचीत होती है ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारे स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखें, बहुत ही मजा आएगा, काफी रोमांचक रहेगा सफर। तो पूरे गाने का तामझाम खत्म होने के बाद वो जो है वो लिविंग एरिया में आकर के बैठ जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे कंटेस्टेंट्स जहाँ पे बैठ के बिग बॉस से बात करते हैं उस जगह पर आके ये बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है बिग बॉस से करण जौहर की बातचीत। तो वो बैठ जाते हैं बहुत ही आराम से। फिर बिग बॉस के साथ जो है वो हेलो हाय होता है और इनका एक्सप्रेशन जो है करण जौहर का काफी मस्त होता है, उस समय बिल्कुल देखने लायक होगा। गॉसिप्स के मामले में करण जौहर बहुत ही जाने माने कलाकार निर्देशक जो है बहुत ही खतरनाक हैं। बिग बॉस जो है फिर अपने तरीके से वो करण जौहर को इंट्रोडक्शन जो है अपने दर्शकों के सामने करवाते हैं, जैसे कि जाने माने प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, डिजाइनर और कई ऐसे वर्सेटाइल शोज के बारे में जानकारी और कई ऐसे भूमिकाओं में निभाने वाले करण जौहर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं इस घर में। इस पहली बार होने वाली गेम चेंजेज ओटीटी सीजन में उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। फिर करण जौहर जो है तरीके से वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रेजेंट करने के लिए और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस बार मौका मिला है और मैं इस पर बिल्कुल ही खरा उतरूंगा, फिर भी और स्टेज पे जाने का कष्ट करें। इसी के रिप्लाई में जो है करण जौहर बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ, बिल्कुल ही रेडी हूँ सुहावने पल के लिए और बिग बॉस के इस ओटीटी सीजन के लिए मैं बिल्कुल ही इस पे खरा उतरूंगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। करण जौहर ये बताते हैं कि मैं जो है इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ और तो बिग बॉस कहते हैं कि बिल्कुल ये स्टेज आपका है और आप इस पे जो है इसके लिए आप तैयार हो जाएं। तो जो है करण जौहर बताते हैं कि मैं भी आपका ही हूँ और ये स्टेज भी आपका ही है। फिर जो है स्टेज पे एंट्री होती है करण जौहर की और उसमें जो है बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग के साथ नाचते हुए उनका एंट्री किया जाता है। तो आपको पता है कि ये करण जौहर हैं, किसी एक गाने पे डांस नहीं होता है, तो इनके लिए लगभग मल्टीपल 4-5 गाने या 4-5 धुन के साथ गाने को तैयार किया जाता है। उस गाने को यहाँ पे बजाया जाता है काफी अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि बिग बॉस एक बहुत ही खतरनाक रियलिटी शो है। जो बाहर दिखता है वो हमें कभी कभी नेगेटिव लगता है, पर वही चीज अगर इस घर के अंदर जाकर के होता है तो हमें उस चीज को काफी बहुत ही पॉजिटिव लगता है। तो काफी दिमाग को बदलने वाला ये शो है, तो आप जरूर एंजॉय करें। तो जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट से पता चल रहा होगा कि जो है करण जौहर स्टेज पे आ जाते हैं पूरी तरह से और अपने जितने भी स्पॉन्सर के नाम लेने के बाद वो ये बताते हैं कि एक टेलीविजन का बहुत ही ब्लॉकबस्टर शो जो कि हर बार टेलीविजन पे आ चुका है, लगभग 14 सीजन, बट ये 15वां सीजन जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहा है। यानी कि ओवर द टॉप आप इसे वूट पे सब्सक्राइब करके, यानी कि कुछ सब्सक्रिप्शन होते हैं, तो ये प्रीमियर शो आप वूट पे आप देख सकते हैं और वहां से एंजॉय कर सकते हैं। तो वो स्टेज पे आगे बढ़ते हैं बताते हुए कि इस बार का जो बिग बॉस होगा वो काफी डिफरेंट, ओवर द टॉप, यानी कि हद से गुजर आने वाला शो है और यानी कि टीवी शो बैन कर गया इसकी वजह से। तो इस तरह से ये कुछ कारनामे इस बार को अंजाम देने वाले हैं और इनके जो कंटेस्टेंट हैं वो भी काफी बोले तो आप काफी हेल्दी और यंग तरह के हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका थीम जो है इस बार वो स्टे कनेक्टेड के नाम से इन्होंने डिजाइन करा हुआ है कि यानी
यानी कि आपको एक कपल के साथ ही आपको कनेक्ट रहना है किसी भी तरीके से, यानी कि आप हस्बैंड और वाइफ को एक माना जाता है। उसी तरह से एक कनेक्शन इसमें बना कर रखना है किसी भी लड़की के साथ उस लड़के को। तो यानी कि 12 कंटेस्टेंट आए हैं तो 12 लड़कियां हैं यानी 14, और एक लड़की इसमें एक्स्ट्रा रखा गया जो 15वीं है। ठीक है, तो इस तरह का थीम लेकर के यहाँ पे वो चला जा रहा है और इसके बारे में आइए बात करते हैं। और फिर करण जौहर जो है स्टेज पे अपने अंदाजे बयान में वो बताते हैं कि जिस तरह से मेरी फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई हैं और जितने अच्छे तरीके से उन्हें बनाया गया है उसी तरह से इस बिग बॉस को भी अंजाम देने वाले हैं। तो यानी कि मैं हूँगा और मेरे साथ ये शो तो कुछ कर गुजरने की आशा है, इस बार हिस्ट्री रचने की उम्मीद है। तो दोस्तों आप देखते रहिए इसी तरह से, आप अगले एपिसोड भी आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगले कंटेस्टेंट के आने का यानी कि उनका जो वेलकम होता है वो किस तरह से होता है ये आप नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।